नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक है वो है कुछ भारत सरकार द्वारा कुछ नए कानून आ रहे हैं, तो उनके बारे में आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। वो कौन से कानून आ रहे हैं और कहां कहां पे लागू होंगे और किस चीज़ पर शिकंजा अपना टाइट करेंगे, कसेंगे, और किन चीज़ पर जो विफलता आ रही है उसको रोकेंगे। जी हाँ, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। खासतौर पर आप सोशल मीडिया, टेलीविज़न, केबल, इन सब चीज़ से अगर आप जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो शुरू करते हैं। एक्चुअली आप लोगों को बताना चाहूँगा, कुछ समय पहले की बात है, मतलब जो आपका टेलीविज़न, डिजिटल न्यूज़, करंट अफेयर्स, ये जो कुछ होते थे या OTT कंटेंट जो होते थे, इन सबको कंट्रोल करने के लिए केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 में बनाया गया था। ये सभी को कंट्रोल करता था। लेकिन जैसा कि आप लोगों को बताऊंगा, जब से ये वेब सीरीज और जब से ये OTT प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा, जैसे कोरोना वायरस आया, उससे पहले तो इनका बहुत कम बोलबाला था, लेकिन जैसे कोरोना वायरस आया तो इनमें ना, मतलब चूंकि थिएटर, ये सारी चीज़ें बंद हो गई। और जब ये सारी चीज़ें बंद हो गई तो इन लोगों ने क्या किया, वेब सीरीज हो गया, OTT प्लेटफॉर्म को इन्होंने इसको ग्रोथ पर ध्यान दिया और सारे फिल्में, सारी चीज़ें, वेब सीरीजें आने लगी। अब आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब इनको ये कंट्रोल करने, चूँकि अब जब ये सारी चीज़ें आने लगी और सभी लोगों का ध्यान इस तरफ गया और एक समय ऐसा आ गया, अब तो क्रांति आ गई है इन सब की। तो दूसरी बात, एक चीज़ आप जान लीजिए, जब जिस चीज़ में अधिक, मतलब बढ़ोतरी ज़्यादा होती, किसी चीज़ पर लोग फोकस ज़्यादा करते हैं और सब लोगों का ध्यान, या जिस फील्ड में मजबूती आती जाती है, भीड़ बढ़ती जाती है, इनकम, सारी चीज़ें बढ़ती जाती हैं और काफ़ी सुचारू रूप से भी हो गया। लोग घर में अपने मोबाइल पर देख रहे हैं, टीवी टेलीविज़न में देख रहे हैं, तो लोगों को थिएटर में जाने की ज़रूरत जो थी वो कम हो गया, मल्टीप्लेक्स आ गया। तो इससे क्या हुआ, इनकी आमदनी तो बढ़ गई। जो डिजिटल न्यूज़ हो गए, OTT प्लेटफॉर्म के लोग हो गए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए, इनकी जो इनकम थी वो तो बढ़ गई, लेकिन इसमें बड़ी सारी खिचपिच हो गई और मतलब दाल सारी खिचड़ी पकने लगी। कोई कुछ भी उठा के डाल देता है, वो इंक्लूडिंग यूट्यूब ही क्यों ना हो, कुछ भी उठा के डाल देता है। और यहाँ तक देखिए, मनोरंजन, इन सब का जो होता है, ख़ासतौर पे इनका जो उद्देश्य होता है मनोरंजन करना, नॉलेज बढ़ाना। अब चूँकि मनोरंजन के साथ साथ में अब ये उस प्लेटफॉर्म, उस फील्ड को दूषित करने लगे हैं। तो भारत सरकार ने फाइनली अब डिसीजन ये लिया है कि इसके लिए एक नया कानून आएगा, यानी कि जो केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 में बना था ना, अब उसमें चेंजेस होने जा रहा है। अब जो आ रहा है वो आ रहा है ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन विल 2023। भारत सरकार ने 10 नवंबर 2023 को इसकी नोटिफिकेशन जारी की है और उसके द्वारा, भारत सरकार द्वारा बताया गया है कि इसमें जो लीगल फील्ड से जुड़े लोग हैं, चाहे लीगल प्रैक्टिशनर हैं, एडवोकेट हैं, या कोई टीचर है, कोई भी जिनको इस फील्ड में जुड़े हुए हैं या इस फील्ड में बढ़िया अनुभव है, अगर उनको लगता है कि मैं इसमें कुछ मार्गदर्शन कर सकता हूं या कुछ सुझाव दे सकता हूं, तो 30 दिन का टाइम दिया है भारत सरकार ने। देश के सभी नागरिकों को निमंत्रण दिया है कि आप अगर कोई इसमें बदलाव लाना चाहते हैं, आप ऑनलाइन गूगल पर सर्च करके इसकी जो PDF तैयार की गई है उसे आप पढ़ के, उसमें अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस होना चाहिए तो इसमें आप अपना सुझाव दे सकते हैं। सब सारे लोगों का जब सुझाव आ जाएगा, 30 दिन का टाइम है, उसके बाद में इस पर जो विशेषज्ञ होंगे, जो कमेटी होगी, वो इस पर विचार करेगी। जो सुझाव के लिए सवाल दिए जाएंगे, उपाय, उस पर भी विचार करेगी। उसके बाद ये बिल पास होगा। बाकी जो और प्रोसेस होगा वो बाद में होगा, लेकिन इतना आप जानिए कि फिर बिल पास होगा। अब ये क्यों ला रहे हैं, क्योंकि देखिए, जो केबल टेलीविज़न नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट 1995 था ना, अब कहीं ना कहीं से तो अगर देखा जाए तो ये ना कमज़ोर होता पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, फिल्म के लिए सेंसर बोर्ड की स्थापना की गई है। जी हाँ, सेंसर बोर्ड की स्थापना 1952 में की गई थी, जिसका नाम है सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952। और इसी के साथ में जो रूल है, सिनेमेटोग्राफ रूल 1983, ये दोनों मिलकर सेंसर बोर्ड को प्रोटेक्ट करती हैं और जो आपका ये फिल्म प्रमाणन बोर्ड है इसको मजबूती देती हैं और जो फिल्में होती हैं उन पे कंट्रोल करती हैं। दूसरी बात ये, थोड़ी सी हम जान लेते हैं सेंसर बोर्ड के बारे में। इसमें टोटल अभी वर्तमान में 10 सदस्य हैं, जिसमें विद्या बालन का आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो भी उसकी मेंबर हैं। दूसरी बात, ये तो कंट्रोल करती है, लेकिन जो OTT प्लेटफॉर्म है या डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, करंट अफेयर्स प्लेटफॉर्म है,
वहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो इनको कंट्रोल कर सके। तो इसलिए भारत सरकार ने फाइनली डिसीजन ये लिया कि अब यहाँ पे भी ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि जैसे कि फिल्म प्रमाणन बोर्ड बना हुआ है जो फिल्मों को कंट्रोल करता है, उसी तरह अब जो OTT यानी जो डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है ना, उनको भी अब कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि कोई कुछ भी डाल देता है, उसके लिए प्रमाणन बोर्ड नहीं है। तो अब उस प्रमाणन बोर्ड की स्थापना होगी, वो प्रमाणित करेंगे। इसमें जो एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, इसमें जो कोई भी दोषी पाया जाएगा उसको सजा मिलेगा, और इसमें पनिशमेंट का भी इसमें फाइन भी हो सकता है। तो ये जल्दी कानून बन जाएगा। दूसरी बात आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, थोड़ा सा हम जो सेंसर बोर्ड है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए सेंसर बोर्ड में जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया, इसमें 10 मेंबर होते हैं, जिसमें से विद्या बालन हैं जो उस बोर्ड की मेंबर हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये पूरा फिल्म को प्रमाणित करता है। अगर वो प्रमाणित करेगा तो ही फिल्म चलेगी, अन्यथा नहीं चलेगी, उसको रिलीज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब जो OTT प्लेटफॉर्म के लिए बनाया जा रहा है, डिजिटल कंटेंट के लिए जो लोग डालते हैं, कोई कुछ भी डाल देता है, कोई प्रमाणन बोर्ड नहीं, कोई कुछ भी डाल देता है, मतलब ये समझ लीजिए अश्लीलता फैलाया जा रहा है। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यूट्यूब और जो आपका गूगल है, सीखने के लिए सबसे बढ़िया बेस्ट प्लेटफॉर्म है, और जीरो इन्वेस्टमेंट है, आपके नेट रिचार्ज पे ही हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन अब इन्हीं चीज़ों पे जब प्रदूषित चीज़ें, गंदी चीज़ें, उल्टी सीधी चीज़ें डाली जा रही हैं, मतलब इस प्लेटफॉर्म को भी दूषित किया जा रहा है, तो चूंकि इनको रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ एक बात तो सच है, अब इस अच्छाई के साथ साथ में इसमें बुराइयां भी आ रही हैं, तो इसलिए ये इस कानून को बनाया जा रहा है। तो आप लोग भी अगर अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और ख़ासतौर पर जो OTT प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता परोसने का काम किया जा रहा है, उस पर ज़्यादा रोक लगाया जाएगा। जो वल्गर कंटेंट डाल रहे हैं ना, उस पर रोक लगाया जाएगा, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म पे अभी कोई ऐसा रूल नहीं है कि जो इनको कंट्रोल कर सके। आप लोगों को बताना चाहूँगा, दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ समय पहले इस टॉपिक पर, मतलब इस बात पर चिंता जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताया था कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, कुछ भी उठा के कुछ भी डाल दे रहे हैं, कुछ भी बना के डाल दे रहे हैं, कुछ भी। तो इससे मतलब इनका कोई कंट्रोल करने का कोई लॉ नहीं था, वो अब आ रहा है। बाकी अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाइए, वहाँ से वो PDF जो बिल ड्राफ्ट किया गया है उसको लीजिए और पढ़िए। आपका कोई सुझाव है तो आप दे सकते हैं भारत सरकार को। आपके सुझाव पे विचार किया जाएगा, और 30 दिन का टाइम है, यानी 10 तारीख से ये टाइमिंग स्टार्ट हो गया है। 30 दिन तक का टाइम है, उसके बाद में ये कानून पास होगा। आप लोगों का कोई सुझाव है तो दे सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, जो नया ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन एक्ट 2000 जो बिल आ रहा है, 2023 आ रहा है, ये बाद में एक्ट बनेगा, अभी तो बिल ही बिल होगा, पास होगा। तो इससे ना आपको बहुत ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी। जो शनाप चीज़ें आती रहती हैं सोशल मीडिया पर, वो आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आप क्या सजेशन देना चाहते हैं भारत सरकार को, मुझे कमेंट करके भेज सकते हैं, और मुझे आप सभी लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। और अगर आप भेजते हैं तो मैं ज़रूर आप लोगों की बात भारत सरकार तक जरूर पहुँचाऊँगा। फिर मिलता हूँ एक नई लीगल अपडेट लेकर। जय हिंद।